राम मंदिर दान गमन के मामले में एसआईटी जहां एक तरफ जांच कर रही है, तो वहीं कल धर्म सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष दुबे जी को बुलाया गया। ये राम मंदिर आंदोलन में साबिर मुख्य आरोपी भी थे और इनको बुलाया गया। कल इनसे क्या चर्चाएं हुई, क्या बातचीत हुई, एसआईटी की हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ संतोष भैया, कल आपको एसआईटी ने बुलाया, क्या कहा उन्होंने हमसे पूरी जानकारी ली। तो वही जो मैं आप लोगों के कैमरे के सामने से सवा महीने भर से कह रहा हूँ, वही बात हमने उनको बताई। कुछ अलग है भी नहीं, विषय उतना ही है। तो उन्होंने कहा अगर आपके पास और भी कुछ साक्ष्य होते हैं तो आप हमें उपलब्ध कराइएगा और जरिए सीओ सिटी जहाँ आप बैठे हैं इन्हीं के माध्यम से भिजवा दीजिएगा। तो मैं आज 12 बजे वो पहुँचाऊँगा सारा कागज़। लेकिन ये बात करने से देर में बात हुई हमारी। जांच अधिकारी बाद में आए, बाद में हमसे संपर्क साधा, लेकिन लगा कि ये लोग गंभीर हैं इस मामले में। और मुख्यमंत्री जी का ऐसा मामला है कि वो पहले से भी मुझे विश्वास था कि ये एक आदमी इस पूरे घटना चक्र में एक आदमी है जो काम कर सकता है, तो वो है योगी आदित्यनाथ। तो चूँकि उनकी गुरु परंपराओं ने संघर्ष किया है राम जन्मभूमि के लिए, तो उन्हें दर्द जाके पाँव में फटी बेवाई सो किया जाने पीर पर आई, तो उनको दर्द है। इसलिए मुझे विश्वास है कि कार्यवाही होगी। और अगर ना भी हुई तो हमने आपको पहले बहुत से लोग आए थे, सबको हमने बताया कि 23 तारीख के बाद हम इनकी जो एसआईटी की जांच है वो 15 को पूरी हो जाएगी। 22 को ट्रस्ट की मीटिंग है। हालांकि इस ट्रस्ट में कोई आस्था न हमारी है न देश की है, पर हम उनको देख लेते हैं। 23 के बाद हम अपनी बात रखेंगे देश के सामने, जनता जनार्दन के सामने रखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हालांकि यहाँ सबूत मिटाने का प्रयास हो रहा है पूरी अयोध्या में। ये जो चोरी में संलिप्त लोग हैं, इनके गुंडे मवाली बवाली दंगाई लोगों को डरा धमका रहे हैं। किसी को जो दिहाड़ी के साधु हैं उनको तो दक्षिणा की बंद की बात कर दी जाती है। जो गन्नरधारी हैं उनसे कहा जा रहा है गन्नर वापस हो जाएगा। जो इच्छाधारी हैं, मतलब दूसरे की ज़मीन हड़प करके स्वयं मठाधीश बने, उनको बताया जा रहा है कि दूसरे को मिल जाएगा, तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। जो आरती घाट चलाने वाले, पंडागिरी करने वाले हैं, भंडरिये टाइप के, इनको बताया जाता है कि आपका घाट ये समाजवादी पार्टी के समय में शुरू हुआ, ये सब बंद हो जाएगा। तो दुकान सबकी बंद होने की बात आई तो सब डर सहम गए। और गोपाल राव स्वयं मठ मंदिरों में जाके लोगों को डरा रहा है। अखबारों में खबर जो छप रही है वो आती है कि आशीर्वाद लेने गए। वास्तव में तो ऐसा नहीं है। क्या इससे पहले भी तो आशीर्वाद ले सकते थे? इतना बड़ा मामला आया, इससे पहले क्या गोपाल राव, इससे पहले जब उनका नाम सामने आया, अब मठ मंदिरों को जैसे आप बता रहे हैं खोज कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो लोगों से अगर आपने बात की तो उन लोगों ने क्या कहा? जिन लोगों से बात हो रही है सब कह रहे हैं भैया डराया धमकाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो बयान लेने आए तो उनको सिर्फ बताइए चंपत राय महान हैं, श्रेष्ठ हैं, संसार में उनसे बड़ा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आज तक हुआ ही नहीं है। ये बोलिए, इसमें तमाम व्यापारियों को लगा दिया गया है। वो व्यापारी जो खुद लूट खसोट में शामिल रहते हैं, इनके साथ रहते हैं, उनको लगा दिया गया कि वो सफाई दे रहे हैं। कोई जाति के नाम पे सफाई दे रहा है कि भाई ये भी अग्रवाल हैं, हम भी अग्रवाल हैं, बचाया जाए। अब कल ऐसे ब्राह्मण महासभा खड़ी हो जाएगी, जो चोर पंडित जेल भेजे गए हैं ये सब निर्दोष हैं। इसके बाद सब यादव खड़े हो जाएं कि टिन्नू यादव तो बिल्कुल गौ पूजक है, क्यों फंसाया गया। तो ये गलत हो रहा है ना, ये डराया धमकाया जा रहा है, सबूत मिटाया जा रहा है। आज एसआईटी को हम ये लिख कर देंगे कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, गोविंद नारायण गिरी मिलकर अयोध्या वासियों को डरा रहे हैं। मैं तो कहूँगा। कल जब भैया एसआईटी आपने बुलाई थी, क्या उन्होंने कुछ पेपर भी आपसे, कागजात भी मांगे? हाँ, उन्होंने कहा कि जो कुछ आपके पास हो दीजिएगा, मैं आज उसे भी दूंगा। आप चिंतन कर लीजिए कि नजूल मोहाल सरकार की जो ज़मीन होती है वो केंद्र सरकार की ज़मीन होती है। रामलला केंद्र सरकार के अधीनस्थ मंदिर निर्माण में है, बन रहा है, जो भी है बन चुका है या बन रहा है। तो वो ज़मीन 23.5 करोड़ रुपए में, 23 करोड़ 80 लाख रुपए में नजूल की ज़मीन मुरलीदास बेचता है, चंपत राय खरीदता है। चिंतन कीजिएगा। अब लोग कहते हैं कि आप भाषा की मर्यादा रखिए। भाई, चोरों को क्या कहा जाए? देश के लुटेरों को, फ्रॉड करने वालों को श्रीमान नटवर लाल जी वंदनीय प्रातः स्मरणीय चोर महोदय, यही कहा जाए। मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा। मुझसे कल कोतवाल साहब ये कहने लगे कि भैया थोड़ा भाषा, हमने कहा भाई चोर महोदय मैं नहीं कहूँगा, आप पकड़ के लाते हैं तो क्या करते हैं? आप तो सूटा परेड करते हैं ना, हम तो चोर ही कह रहे हैं। आपने एक तहरीर दी थी, क्या उस पर कुछ मुकदमा पंजीकृत हुआ? नहीं हुआ। यही तो दुख है
यही संशय पैदा होता है कि हमारी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। कृष्ण मोहन कल को आए अभी और उन्होंने चंपत राय से कहा कि आपको क्या दर्ज कराना है, उनसे पूछा, उन्होंने लिख के दे दिया, वही दर्ज हो गया। वही पुलिस लिख लेती है, हमारी बतिया क्यों नहीं लिखी पुलिस ने? हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। वो अच्छा कौन कौन से पेपर होंगे जो आपसे मांगे गए हैं? हमें अभी तो हम 4-5 पेपर लेके जाएंगे, कम से कम देंगे अभी। कौन क्योंकि से होंगे? पूरा पोल खोलना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत संदेह का विषय है। तो मैं अभी मैं 4 मामलों को लेके जाऊंगा। वो कौन कौन से मामले? वो 4 मामले हैं। वो राम निवास मंदिर का मामला है, ये कई सौ करोड़ की ज़मीन हड़प ली गई, नकली आदमी को खड़ा करके चंपत राय ने लिखवा लिया। फिर राम फकीर मंदिर, जिसका मैं वादी मुकदमा हूँ, उस मंदिर को बचाने के लिए मैंने वाद दायर किया था। उस मंदिर को 4 करोड़ में ख़रीदा इन्होंने, और मुकदमा चल रहा था। दौराने मुकदमा ही रात के अंधेरे में पूरा मंदिर तोड़कर सुबह सब गायब हो गया। उनकी मूर्तियाँ गायब हो गई। हमने कहा भाई आप मूर्तियाँ ही दे दीजिए, मूर्तियाँ भी नहीं मिली। यानी मूर्तियाँ चोरी हो गई, बेच ली गई। कहाँ गई मूर्तियाँ? दिखाइए कहाँ हैं। इस तरह से और भी मामले हैं। 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला ही तो हुआ है। तो ये सारे कागजात को लेकर आपको बुलाया गया? हाँ, मैं दूंगा आज जी, मैं देता हूँ, और मेरी अपेक्षा होगी। क्या लग रहा है कि न्याय होगा? लगता तो है, अभी तो लग रहा है। अब लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी कुछ टाइट हैं और एसआईटी के लोग भी तन्मयता से जुटे हैं। उनको भी लग रहा है कि करना चाहिए। मैंने उनसे कहा भी कि ये पुण्य कार्य है, इसमें आप नियमित रूप से जो अच्छा कर रहे हैं इसका फल अच्छा मिलेगा, और ईमानदारी से इस जांच को कर लीजिए, सब चोर पकड़ लीजिए, पूरा देश आपके साथ है, बड़ा पुण्य मिलेगा, और जरा सी चूक हानिकारक हो जाएगी। ये बात सब। तो ये थे हमारे साथ संतोष दुबे, जिनका साफ कहना है कि इनको एसआईटी ने बुलाई है, तमाम कागजात के साथ ये आज जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन अब संतोष दुबे को भी लग रहा है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी लगातार जांच कर रही है, तमाम जो तह से तह बाई तह सब खुलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा, और जल्द ही इस पर जो 15 तारीख को एसआईटी रिपोर्ट्स होगी उसमें बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 24, अयोध्या।